फाइनली स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान साइंस का जो पेपर है वो फाइनली आपके आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर है वो आप देख सकते हैं और साथ साथ में अपने जो उत्तर है वो मिलान कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है, कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे सेम टू सेम आपको पेपर में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर, खंड ए के अंदर आपको पहला प्रश्न पूछा गया था जिसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे। और यहां पर पहला प्रश्न देख सकते हैं कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ड होगा, अग्नाशय। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दूसरा प्रश्न था कि कौन से जीव में द्विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा, लेशमानिया। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था पहले। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि अलैंगिक जनन है उसमें कितने जीव भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन है उसमें केवल एक जीव भाग लेता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में पांचवा प्रश्न आपको दे रखा है कि आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका क्या है। तो आहार श्रृंखला है उसमें सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका किसकी है, अपमार्जक की। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 6 कि पीड़क नाशी की आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा क्या कहलाती है, जैव आवर्धन कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ड होगा। सातवां प्रश्न दे रखा है आपके एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी वर्णों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपके विक्षेपण कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण है आपके वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 6 होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है कि दो भौतिक राशियों a बराबर दे रखा है 3 ओम और b बराबर है 7 गुणा 10 की घात -5 ओम मीटर के मान चालकों की लंबाई दुगुनी करने पर a और b के संगत मान क्रमशः होंगे। तो यहाँ पर प्रतिरोध है वो दुगुना हो जाएगा और जो प्रतिरोधकता है वो आपके सेम रहेगी। तो यहाँ पर ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, a बराबर 6 ओम और b बराबर 7 गुणा 10 की घात -5 ओम मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10 जो मैंने करवाया था सेम टू सेम छपा है आपके विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर। तो इसमें सही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन दे रखा है छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव है। यानी ब ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है, सेम टू सेम छपा है आपके ये क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के लिए सही क्या है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद में मेरे बच्चों नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13 है कि बिना भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, CaO। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में है प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 14 दे रखा है आपको एक रासायनिक समीकरण दे रखा है, अभिक्रिया दे रखी है। इसमें संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक क्या होगा। तो Fe का गुणांक क्या होगा, 3 होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस प्रस्तुत करने वाली धातु का नाम क्या है, सोडियम। तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है कि अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम कौन सा है। तो इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल
में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 के अंदर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होगी, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या प्यारे बच्चों आपके 1 होगी, तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो टोटल 18 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज थे, मल्टीपल चॉइस थे। तो 18 में से 18 किन किन बच्चों के सही है वो बच्चे अपना नाम लिखकर कमेंट करेंगे। दूसरा प्रश्न दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें पहला है कि जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो पहले रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना था, जैव प्रक्रम लिखना था, तो इसमें जैव प्रक्रम आएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको लाइफ प्रोसेस लिखना था। और दूसरा प्रश्न है कि अमीबा अंगुली रूपी प्रवर्ध से भोजन के कणों को घेर लेते हैं और संगलित होकर क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं बच्चों खाद्य दानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खाद्य दानी। तो दूसरा जो रिक्त स्थान है इसमें खाद्य दानी आएगा। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है कि लक्षणों की वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, मेंडल ने किया था। तो इसमें आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, या फिर आप मेंडल भी लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है 4 नंबर है कि लैंगिक जनन में संतति में गुणसूत्रों की संख्या बनी रहती है, तो इसमें आप समान लिख सकते हैं, समान भी लिख सकते हैं या फिर निश्चित भी लिख सकते हैं। दोनों उत्तर हैं वो आपके सही हैं। अगला प्रश्न है 5वां, जलीय विलयन में HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का सूत्र क्या होगा, Cl, उसके बाद में इसकी पावर में लिखना है माइनस। उसके बाद में 6ठा प्रश्न है सेम टू सेम छपा है, नेटल में अम्ल की उपस्थिति के कारण हम नेटल के डंक से दर्द और जलन का अनुभव करते हैं, तो इसमें आएगा बच्चों मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो इसमें आपको केवल मेथेनोइक लिखना था, ओके, मेथेनोइक। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्त दाब, लाराना और वमन को नियंत्रित करता है, तो इसमें बच्चों मेडुला ओब्लोगेटा आएगा। तो इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेडुला ओब्लोगेटा। दूसरा है कि पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, तो इसका सही उत्तर होगा साइटोकाइनिन। और तीसरा प्रश्न है 2 अलग अलग लक्षणों की वंशानुक्रम में F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा, 9:3:3:2, ये आपको लिखना था। अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि एक लंबे व एक बौने पौधे में संकरण करवाने पर F1PD में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, तो इसमें आपको लिखना था सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। 5वां प्रश्न था वायुमंडल में ओजोन परत क्यों आवश्यक है, तो वायुमंडल में ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण है उनसे सुरक्षा करती है। और 6ठा प्रश्न है गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा, तो पेपर है वो आपका बहुत इजी था। यहाँ पर 10वां जो प्रश्न था इसमें आपको उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना था, तो इसका हो जाएगा Zn+H2SO4 तीर का निशान और ZnSO4 प्लस H2, ये आपको इसमें लिखना था। उसके बाद में 11वां जो प्रश्न था इसमें अक्स का रासायनिक सूत्र आपको लिखना था, तो इसका हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद में प्यारे बच्चों सेक्शन बी भी आपका बहुत इजी था, यानी आपका जो पेपर है वो बहुत इजी आया था। आपका पेपर कैसा हुआ और आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 192 रुपये आएंगे। क्या आएंगे बच्चों, 192 रुपये। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 के अंदर आपको ये जो रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है इसमें अक्स का रासायनिक सूत्र आपको लिखना था, तो अक्स का रासायनिक सूत्र हो जाएगा PbCl2 और इसका नाम भी आपको लिखना था, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों लेड क्लोराइड। क्या हो जाएगा, लेड क्लोराइड, ये आपको इसमें लिखना था। उसके बाद में नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अथवा वाला प्रश्न भी इजी था और यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 के अंदर आपको यौगिकों के नाम लिखने थे, तो यहाँ पर पहले का नाम हो जाएगा आपके जो फर्स्ट में आपको दे रखा है क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरोप्रोपेन। और दूसरे का हो जाएगा आपके प्रोपेनॉल।
क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनॉल। तो पेपर है वो आपका बहुत ही ईजी था। और जो पाचन तंत्र का डायग्राम मैंने बताया था कि पाचन तंत्र का डायग्राम आपका छप चुका है पेपर में, तो ये आया है सेम टू सेम। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, आवर्धन की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, परावर्तन के नियम मैंने बताए थे, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे सेम टू सेम क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आपको देखने को मिले हैं। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।